Hello बच्चों, let's read the question and the question says discuss the different type of scales found in fishes. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है our key concept for this question is scales in fishes. Scales in fishes. तो scales क्या होती है? ये fishes में एक mesodermal structure होते हैं. They are mesodermal structure. और ये फिशेज का एक्सोस्केलेटन कवरिंग बनाती है. दे फॉर्म एक्सोस्केलेटन कवरिंग. कवरिंग. और ये 5 टाइप्स की होती है. फर्स्ट टाइप इज नोन एज कोस्मोइड. ये मोस्टली एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो फिशेज के एक्सटिंक्ट ग्रुप्स हैं उनमें पाई जाती है और इनका एग्जांपल होता है प्लेकोडर्म. फाउंड इन प्लेकोडर्म जो फिशेज होती थी उनमें पाई जाती थी और इनमें 4 लेयर्स पाई जाती थी. फर्स्ट लेयर इज गोनोइन. सेकेंड इज डेंटाइन. थर्ड वन इज स्पॉन्जी बोन. एंड लास्ट वन इज कॉम्पैक्ट बोन. जो सेकेंड टाइप की स्केल जो फिशेज में पाई जाती है उनका नाम है प्लेकॉइड. सेकेंड टाइप इज प्लेकॉइड. ये इलास्मो ब्रांचेज में पाई जाती है. फाउंड इन इलास्मो ब्रांच. ये 2 पार्ट से मिलके बनी होती है. फर्स्ट पार्ट नोन है इनमें एक स्पाइन पाई जाती है. फर्स्ट इज वन स्पाइन जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होती है. बैकवर्डली डायरेक्टेड. और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होती है बेसल प्लेट जिनमें 2 लेटरल और 1 मीडियन बेसल प्लेट. 2 lateral and 1 median rhomboidal basal plate. Rhomboidal basal plate. और ये डर्मिस में embedded रहती है. They are embedded in dermis. इनकी जो स्पाइन होती है वो बोनी मटेरियल यानी कैल्शियम से बनी होती है. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेकॉइड स्केल. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लेकॉइड स्केल. इनमें ये मीडियन स्पाइन पाया जाता है. दिस इज स्पाइन. मीडियन स्पाइन. और ये बेसल प्लेट. तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. द थर्ड टाइप ऑफ स्केल इज गोनोइड स्केल. थर्ड टाइप इज गोनोइड स्केल. तो जो गोनोइड स्केल्स होती है ये
पाई जाती है होलोस्टीन स्पीसीज में, फाउंड इन होलोस्टीन। और ये यूजुअली थिक होती है और इनका जो शेप होता है वो डायमंड शेप्ड होती है। दे आर थिक एंड डायमंड शेप्ड। ये थिक होती है और डायमंड शेप्ड होती है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ये प्रोवाइड एक बॉडी आर्मर प्रोवाइड कराती है। दे प्रोवाइड अ बॉडी आर्मर। Bony armor to fishes. Let's see the structure of gonoid scale. इनका जो शेप होता है वो ये ऐसे डायमंड शेप होती है और इसमें लेयर्स पाई जाती है। ऐसे लेयर्स पाई जाती है और इनके मिडिल में न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो ये लाइंस होती है ये कंसेंट्रिक लाइन होती है ग्रोथ की, मतलब इन्होंने कितनी ग्रोथ की है। दे आर कंसेंट्रिक लाइन ऑफ ग्रोथ। एंड जो फोर्थ टाइप की स्केल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है साइक्लॉइड स्केल। फोर्थ टाइप इज साइक्लॉइड स्केल। ये इस टाइप की स्केल्स लंग फिशेज में पाई जाती है, फाउंड इन लंग फिशेज। और ये फ्लेक्सिबल होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। ये ट्रांसलूसेंट प्लेट की बनी होती है। दे आर फ्लेक्सिबल ट्रांसलूसेंट प्लेट। ट्रांसलूसेंट प्लेट। और ये थिक होती है सेंटर में। दे आर थिक इन सेंटर। थिक होती है सेंटर में और ये दो पार्ट से मिलके बनी होती है। फर्स्ट वन इज अपर बोनी लेयर, अपर बोनी लेयर एंड सेकेंड इज लोअर फाइब्रस लेयर। लोअर फाइब्रस लेयर जो कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी होती है। So let's see the structure of cycloid scale. This is a structure of cycloid scales. इनमें ऐसी लाइंस होती हैं जिन्हें प्रॉक्सिमल और एंटीरियर बेसल इंड कहा जाता है। और दिस इज ग्रोथ, ये भी इनके पास भी ये कंसेंट्रिक लाइन ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। दीज आर कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ। और यहाँ मिडिल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस और दीज आर concentric lines of growth. And the last type of scale is known as ctenoid scale. Ctenoid ये पाई जाती है मॉडर्न हायर टेलियोस्टीन्स में, इन टेलियोस्टीन्स।
टेलियोस्टेन्स में, और ये सिमिलर होती है साइक्लॉइड से, बट ये स्केल्स आपस में मोर फर्मली अटैच्ड होती है। दे आर मोर फर्मली अटैच्ड, और इनमें न्यूमेरस न्यूमेरस कोम्ब लाइक स्पाइन्स पाए जाते हैं। दे हैव न्यूमेरस कोम्ब लाइक स्पाइन्स, कोम्ब लाइक स्पाइन्स पाई जाती हैं। Let's see the structure of ctenoid scales. यहाँ पर ये कोम्ब लाइक टीथ लाइक स्पाइन्स पाई जाती हैं। This one is known as this one is known as sensory organs. ये अंदर का पार्ट है सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। और इनके पास भी ऐसे एनुअल रिंग्स, दे हैव एनुअल रिंग्स। These are annual rings. These are annual rings. So this is the structure of ctenoid scales, और ये है spines, teeth like spines या comb like spine. I hope you understand the concept. Best of luck.